कानपुर कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जिसे ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर के रूप में उजागर किया है। फिर भी इस शहर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अधिकांश मूल निवासियों के लिए भी शायद नए होंगे। एक विशिष्ट नाटक शैली से लेकर उद्योगों तक इस शहर की सीमा के भीतर कई अनूठी विशेषताएं विकसित हुई हैं, जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कानपुर शहर अपनी आबादी की बदलती मानसिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता आया है। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर फतेहपुर, उन्नाव, कन्नौज आदि जिलों से जुड़ा हुआ है। इस शहर के विषय में आधुनिक बातें जानने से पहले इससे जुड़ी कुछ इतिहास के पन्ने पलट लेते हैं, जो इस शहर के गौरव से भी जुड़ी हैं और जिनसे यह भी पता चलता है कि कानपुर आजादी से पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ भी रह चुका है। 1857 के दौरान कानपुर विद्रोह और विद्रोहियों का केंद्र था, जब भारत ने मुगल राजा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन से लड़ने का फैसला किया। तब इस शहर को कई लड़ाइयों ने चिन्हित किया है, जिसमें अजीजुन बाई, झांसी की रानी और नाना साहेब जैसे ऐतिहासिक नेताओं और रणनीतिकारों ने लड़ाई लड़ी है। कानपुर शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है और अब मेट्रो की भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। बात करें सड़क मार्ग की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इसे दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा और कोलकाता से जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कानपुर को इलाहाबाद, झांसी और शिवपुरी आदि शहरों से जोड़ता है। आइए अब चलते हैं आज के आधुनिक समय में, जहां 2011 जनगणना के अनुसार कानपुर शहर की आबादी 45,72,951 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेंट्रल स्टेशन की नींव 93 साल पहले 16 नवंबर को रखी गई थी। 1.5 साल के भीतर 3 रेल ट्रैक और कुछ ट्रेनों के साथ शुरू हुए सेंट्रल स्टेशन में आज 10 प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ से 350 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, हावड़ा, गोरखपुर, मुंबई, चेन्नई आदि जैसे शहरों से यहाँ के लिए नियमित रेलगाड़ियाँ हैं। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट यहाँ का निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कानपुर का अपना भी हवाई अड्डा है, जिसे चाकेरी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बदलते समय के साथ कानपुर में भी कुछ आधुनिक बदलाव आए हैं, जैसे यहाँ पर मेट्रो की सुविधा, जो कानपुर शहर को आधुनिकता और प्रगति की ओर ले जाता है, जिसके बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे आपको। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद कानपुर को मेट्रो की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण किया था। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में बैठकर सफ़र भी किया। यह कानपुर मेट्रो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2 साल में कानपुर मेट्रो का ट्रैक तैयार किया। आईआईटी से मोती झील तक 9 किलोमीटर में 9 स्टेशन का सफ़र करती है। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है। आपको बता दें कि कानपुर में मेट्रो के दूसरे चरण का काम भी तेजी से चल रहा है। क्या आप जानते हैं कि कानपुर किन कारणों की वजह से भारत के अन्य शहरों से अपनी एक अलग पहचान बनाता है? अगर नहीं तो हम बताते हैं आपको। कानपुर शहर शिक्षा और उद्योगों के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलता पाने के कारण प्रसिद्ध है। जहां बात की जाए शिक्षा की, तो इसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों का केंद्र कहा जाता है। कानपुर, जहां आईआईटी, एचबीटीआई और जीएसवीएम जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान स्थित हैं। इस सूची में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सैनिटरी टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च शामिल हैं। और अगर औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भारत में चेन्नई के बाद चमड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन कानपुर में ही होता है। यही कारण है कि कानपुर नगर को लेदर सिटी का नाम से जाना जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वो शहर ही क्या, जहां आम जन और पर्यटकों के लिए अद्भुत और मनोरंजक पर्यटक स्थल ना हो। तो इस कमी को पूरा करते हुए हमारे कानपुर शहर में घूमने फिरने की भी उचित व्यवस्था है। तो बिना देर किए हुए
जानते हैं इन जगहों के विषय में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जिसके कारण इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है, कानपुर का बिठूर क्षेत्र, जो अब अपने कई थीम पार्कों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कभी 52 घाटों की नगरी या 52 घाटों के शहर के रूप में जाना जाता था। हालांकि इनमें से केवल 29 घाट ही औद्योगिकरण और अन्य साहसिक परियोजनाओं से बचे हैं, जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। एलन वन चिड़ियाघर भारत के सबसे पुराने जूलॉजिकल उद्योगों में से एक। कानपुर के एलन वन चिड़ियाघर को 4 फरवरी 1974 को जनता के लिए खोला गया था। एक मानव निर्मित जंगल में स्थापित पार्क का भूभाग 76.56 हेक्टेयर के विशाल परिसर में फैला हुआ है। ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क ब्लू वर्ल्ड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित सबसे बड़ा थीम पार्क है। यह ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क लिमिटेड उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में मंगना बिठूर रोड पर स्थित है और कानपुर सेंट्रल से 23 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। इस पार्क को असाधारण तरीके से संरक्षित करके बनाया गया है। इसकी खूबसूरती और पर्यटकों के लिए आकर्षण की वजह से यह बहुत कम समय में ही भारत के सबसे अच्छे थीम पार्क में से एक हो गया है। यहाँ पर सुंदरता से भरी हुई ड्राई राइड, पानी की स्लाइड, थीम्स और कई आकर्षण पर्यटकों को खुशनुमा माहौल बनाकर देते हैं। लोगों को यहाँ पर अपने प्रियजनों के साथ एक खूबसूरत समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान देने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ का स्वस्थ वातावरण, लोगों के मनोरंजन का साधन वैश्विक स्तर पर पूरे कराए गए हैं। यह विशाल थीम पार्क लगभग 25 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है। इसके साथ ही इसमें देश का सबसे बड़ा म्यूजिक फव्वारा और लेजर शो कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। थीम पार्क में सुहाना सफर, चेयर लिफ्ट थिएटर और कई ऐसे विश्व स्तरीय सवारी के साथ साथ राइड्स और स्लाइड हैं जो कि लोगों को पूरे दिन आनंदित करते हैं। आपको यह जानकर गर्व होगा कि कानपुर में यूपी का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान भी बना था, जिसे ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1945 में क्रिकेट स्टेडियम के रूप में स्थापित होने के बाद से ही अपनी पिच पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर रहा है। ऐसा करने वाला यूपी का पहला क्रिकेट मैदान है, जो कभी ब्रिटिश महिला मैडम ग्रीन के लिए पसंदीदा घुड़सवारी स्थल था, जिनके नाम पर इस स्टेडियम का नामकरण किया गया है।